हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है? पीछे हमने पढ़ी थी जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी बाय चांस। और उसी के जो स्पेशल केस है वो आ जाते हैं, उनमें से एक है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा आ जाता है बॉटलनेक इफेक्ट। अभी देखते हैं जी फाउंडर इफेक्ट क्या है जी। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर हो, चेंज इन फ्रिक्वेंसी बाय चांस अकर हो किसमें, न्यू कॉलोनी, इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। अ फ्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ पेरेंटल पॉपुलेशन कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट, यानी कि फ्यू जो इंडिविजुअल है, एक जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से अगर थोड़े से मेंबर, फ्यू जो मेंबर है वो एक अलहदा नई प्लेस पर नई प्लेस पर अगर न्यू पॉपुलेशन बनाए, न्यू कॉलोनी बनाए न्यू हैबिटेट में, तो वो क्या काज करेंगे जी, फाउंडर इफेक्ट। दे डू नॉट कैरी ऑल जीन पूल ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन, क्योंकि ये फ्यू ही आएंगे जिसकी वजह से ये सारी जो पॉपुलेशन है उसके जीन इनके पास नहीं होंगे, सिर्फ वो जो इनके अंदर हैं वो ही जीन ये अलहदा लेकर जाएंगे और वो ही आगे फिर प्रोग्रेस में आएंगे, जिसकी वजह से ये चेंज काज होगा जीन फ्रिक्वेंसी में। द फाउंडिंग इंडिविजुअल डेवलप न्यू कॉलोनी, इट जो फाउंडिंग इंडिविजुअल डेवलप करेंगे न्यू कॉलोनी, इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव जेनेटिक मेकअप, यानी कि इसके पास डिस्टिंक्टिव जेनेटिक मेकअप होगा। इट हैज़ फार लेस वेरिएशन, और इसमें वेरिएशन बहुत कम होगी। दैन द पेरेंटल लार्जर पॉपुलेशन, जिसके बनस्बत पेरेंटल लार्जर पॉपुलेशन के नस्बत। दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट, और इस तरह की जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो आ जाती है जी फाउंडर इफेक्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डंकर्स पॉपुलेशन ट्राइब ऑफ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया, जो डंकर्स की पॉपुलेशन थी। डंकर्स कौन थे? डंकर्स थे एक कबीला था ईस्टर्न पेनिसिल्वेनिया में जो रहता था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। दे इमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू यूएस यूनाइटेड स्टेट इन अर्ली 18th सेंचुरी। इनके जो कुछ मेंबर्स थे डंकर्स टाइप के, उन्होंने माइग्रेशन की थी कहाँ से? जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट्स में। कहाँ कब की थी? 18th सेंचुरी में। दे डिड नॉट मैरी आउटसाइड देयर सेक्ट, और उन्होंने अपने ही कबीले से बाहर शादी नहीं की थी। ड्यू टू देयर रिलीजियस रीजन, क्योंकि उनके जो मजहबी कुछ रीजंस थे उनकी वजह से, यानी उन्होंने अपने मज़हब की वजह से बाहर वो अपने कबीले से शादी नहीं की थी। सर्टेन ट्रेड्स लाइक ABC ब्लड टाइप्स वर एग्जामिन्ड इन देयर पॉपुलेशन, और जब उनके जो कबीले थे उनमें जब एग्जामिन की गई ABC ब्लड टाइप्स, वे it shows that they have very different gene frequency from Dunker's population of Germany। तो इसने क्या शो किया था कि उनमें बहुत सारी डिफरेंस आ गई थी जीन फ्रिक्वेंसी में, किन से? फ्रॉम डंकर्स पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जब बाद में जो इन्होंने जो यूएस के जो डंकर्स थे उनकी और जो जर्मनी के थे उनमें जब आपस में कंपैरिजन किया गया जीन फ्रिक्वेंसी में, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। रिमूव्स रिमूव सर्टेन जीन फ्रॉम फाउंडिंग इंडिविजुअल ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यानी कि जब उनमें से दोनों के जब इन्होंने कंपेयर किए थे जीन की फ्रिक्वेंसी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस मिला। सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडिंग इंडिविजुअल हैव डिफरेंट जीन फ्रिक्वेंसी दैन जर्मन डंकर्स। इसी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन थी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट जीन, यानी कि जो उन्होंने कुछ जो मेंबर थे वो अलहदा हो गए थे, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी न्यू आ गई थी जीन की, तो इसी वजह से जो ये फाउंडर इफेक्ट इन्होंने काज किया था दैन जर्मन डंकर्स। यानी कि ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये दोनों तो सेम ही थे, ये जो है ओरिजिनल जो जर्मन वाले थे उनके पास सेम ही रही, मगर जो यूएस वाले थे उनमें चेंज आ गया। चेंज किस वजह से आया? क्योंकि इनमें से जो ओरिजिनल में से थे वो सिर्फ फ्यू मेंबर्स साइड पर जाके उन्होंने न्यू कॉलोनी बनाई थी, और न्यू कॉलोनी में सिर्फ कुछ ही जो एंसेस्ट्रल जीन थे वो आए थे, और जब उनके दरमियान आउटसाइड उन्होंने शादी भी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनके जो जीन थे वो स्पेसिफिक वही रहे और वही आगे चेंज हो ट्रांसफ़र होकर न्यू में आहिस्ता आहिस्ता उनमें काज चेंज आ गई, जिसकी वजह से उनकी जीन फ्रिक्वेंसी जो एंसेस्ट्रल थे उनमें से चेंज हो गई जर्मन से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।